जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा ही चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। और कोशिका के विषय में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका क्लास 9th का जो चैप्टर है बायोलॉजी का पहला जीवन की मौलिक इकाई उसी जगह से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बायोलॉजी केवल और केवल कोशिका चैप्टर केवल क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 9, 10, 11, 12 और सारे एग्जामों के लिए काम देता है। तो कोशिका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए, कोशिका क्या होता है, जिसको हम कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर कोशिका के विषय में अगर कोई पढ़ता है तो उसको बोलते हैं क्या कि साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हालांकि उसका एक टेक्निकल नाम भी होता है कि साइटो भी बोलते हैं उससे, तो वो भी नाम है। ठीक, यहाँ पे अब आइए बात करते हैं कि कोशिका कहेंगे किसे। तो हम देखिए बता दें कि हमारे जीवन की यह मूल इकाई है, जिसकी संरचनात्मक और इसको क्या क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। इसको क्या हम लोग कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है, हमारे यूनिट है हमारे शरीर की। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप देखे होंगे कि किसी घर के निर्माण में जैसे कि पहले सबसे पहले उसका यूनिट क्या है, ईंट, और उसके बाद दीवार, फिर उसके बाद घर, उसके बाद एक पूरा कमरा, फिर उसके बाद एक पूरा घर तैयार होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोशिका में सबसे पहले अगर देखेंगे आप तो क्या बनता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में पता है कि कोशिका से बहुत सारा चीज बनता है। तो हमारे शरीर में सबसे पहले जो कोशिका होता है, कोशिका बहुत ही छोटा होता है, एक छोटी इकाई है जो कि हमारे शरीर के निर्माण करने में भूमिका निभाती है। तो कोशिका और कोशिका से मिलेंगे तो एक एक कोशिका, कई जब कोशिका मिल जाती हैं तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, ऊतक। तो उससे क्या बनते हैं, ऊतक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। और जब ऊतक मिलेंगे तो हमारे शरीर के क्या बने लगेंगे, ऑर्गन, बोले तो अंग, जैसे कि हाथ, पैर, किडनी, लीवर, अमाशय। उसके बाद आप देखे होंगे बहुत सारा एक्सेट्रा हमारे शरीर का अंग बनने लगता है। अंग का मतलब बहुत सारा पार्ट बनने लगता है। और वहीं जब पूरा पार्ट बन जाता है तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन तंत्र, एक अंग तंत्र तैयार होता है। और उस अंग तंत्र जब पूरा मिल जाता है तो एक कंप्लीट पूरा मुझे क्या मिलता है, हमारा शरीर, एक मानव शरीर, एक बॉडी मिल जाती है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, सबसे पहले बात आता है कि कोशिका कहेंगे किसे। तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है, एकदम भौतिक। हमारे शरीर की शुरुआत अगर कोई कोई पूछे कि शरीर, जैसे कि केमिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, आटम है, मतलब कि परमाणु है। परमाणु के भी अंदर बहुत कुछ होते हैं लेकिन सबसे छोटा क्या माना जाता है कि आटम। उसी प्रकार से बायोलॉजी में सबसे, हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है कि कोशिका है। यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है क्योंकि यह पूरे शरीर के कोशिकाओं से बना होता है। तो हमारा शरीर पूरा देखिए कोशिकाओं से बना है। और एक चीज आपको बता दें कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, तो हमारे में कोशिका विभाजन है हमारे शरीर में। और कोशिका विभाजन के साथ साथ जैसे कोशिका विभाजन होती जाती है, एक समय ऐसा उम्र आता है जब हमारी कोशिका विभाजन होना कम बन जाती है और यह बूढ़ी होने लगती है, जिससे कि हम भी उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं और एट लास्ट हम लोग मृत्यु हो जाते हैं। देखिए, याद रखिए, भगवान ने संसार में इंसान को बनाया है तो उसका आने से पहले ही उसका एक रिटर्न टिकट कंफर्म हो गया जो कि कैंसिल कभी नहीं होगा। इसलिए पहले ही जो सीखना है सीख लीजिए। अब बात आई, देखिए, अब कोशिका को सबसे पहले खोजा किसने। बात ये आती है कि कोशिका आया कहाँ से। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। गए थे अपना वो घूमने जंगल में। तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ में जैसे कि एक चेली था, उसको कबारे, तो उसको कार्क बोलते हैं। तो बहुत सारी कहानियां तो लोग बताते हैं कि एक बोतल के शीशी में पाए थे, जिसमें कि बोतल के शीशी को कार्क में जब उस टुकड़े को देखे ले जाकर, उनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था, जब जाकर वहां पे देखे तो उसमें एक छत्ते का, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ इस प्रकार से उनको शेप मिला कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें क्या शेप दिखाई दिया, जिससे वो क्या बोलने लगे कि ये है क्या, कोशिका। इसी को बोलने लगे क्या, उसमें सेलियो मिला, उसी से नाम से रख दिए क्या कि सेल, नाम रख दिए कोशिका। तो अगर कि आपसे पूछे क्वेश्चन की सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सन 1665 की एक कहानी भैया कि जंगल में थे, वो लकड़ी के पेड़ के चैली में, उसमें जब उसके कार्क को उठा कर लेकर गए और जूम करके देखा उन्होंने तो उसमें एक छत्ते की तरह दिखाई दिया, उसी का नाम रख दिया क्या, कोशिका। तो किस कोशिका पर खोज किए थे, तो देखिए कोशिका बोले मृत या जीवित, सबसे पहले जानिए रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में मृत कोशिका पे, डेड सेल पे। इसके बाद अब आते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया, तो इनकी भी कहानी अजीब है। देखिए वो कहानी क्या है, देखिए एक खोज किसने किया, तो ये जानिए पहले तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। तो एंटोनी वॉन और ल्यूमेनहॉक ने अजीब अजीब सब नाम रखते हैं। बताइए, साधारण सा रमेश गणेश रख लेता तो कोई दिक्कत होता है, अजीब अजीब नाम रख के हम लोग को भी इतना लंबा लंबा याद नहीं होता है, इसीलिए करता है। इसीलिए कहते हैं कि चलिए हम और आप दोनों लोग मिल के चलिए ये सीखते हैं, क्योंकि अजीब अजीब सब नाम रख देते हैं, पता नहीं कैसा कैसा। साधारण नाम रख लेते, क्यों ज्यादा लंबा नाम रख लिए तो लंबा जीव
करोगे, नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हालांकि ये बात मजाक वाली है, ठीक। इन्होंने क्या किया कि 1674 ईस्वी में एक तालाब के पानी में, वहीं के बगलिया में खेत था किसका, एंटोनियो लियोन हकवा का, और गया था खेतवा में अपने, और उसके हाथ में खूब मिट्टी लगा था, तो मिट्टी में बैक्टीरिया मौजूद है। तो जब नाखून को खोला तो उसमें से जो मिट्टी गिरा उसमें देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो जब उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, और हालांकि ये भी लोग कहते हैं कि नील हरित शैवाल जैसे बैक्टीरिया छोटे जीवाणुओं में क्या देखने को मिलता है, जीवित कोश का, तो उन्होंने तालाब में से पाया नील हरित शैवाल, उसी में से देखा था क्या कि उसमें ये है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज किसने कर दिया, एंटोनियो लियोन हक ने। ये सब देखिए 1665 के बाद 1674 में मैटर आ गया। अब बात आती है कि कोशिका का सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन्होंने लेकर आया, तो एक स्लीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक थे, जिन दोनों लोगों को लगा कितना, 1 साल के अंदर इन्हों दोनों लोगों ने बताया कि देखिए कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत क्या है कि सभी पादप में पादप कोशिका से, सभी पादप जो बने हैं वो पादप कोशिका से, और सभी जंतु बने हैं जंतु कोशिका से बने हैं। यही जब बता दिया तो इसी को बोलते हैं क्या, कोशिका सिद्धांत। ये किसने बताया, तो स्लीडन एवं स्वान ने बताया कि भैया देखिए सभी पादप जो है पादप कोशिका से, सभी जंतु जंतु कोशिका से बने हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत। और कुछ नहीं, एक लास्ट में आए, अभी तो खोज चली रही है, एक लास्ट में आए हमारे रुडोल्फ विर्चो। देख लीजिए अजीब अजीब नाम है कि नहीं, आपको भी बेकार लग रहा होगा देख के वीडियो में, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो, तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया कि ये 1855 में आया, और इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं, अब बात आती है कि कोशिका तो है लेकिन सबसे पहले कोशिका कहाँ से खोजेगी, कैसे होगा विकास, तो उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से विभाजन से मिलकर बनी होती हैं, कि मतलब जो सभी पहले से जो कोशिकाएं शरीर में मौजूद हैं और जो मर जाती हैं, उसके बाद जो जीवित है उनसे विभाजन होकर कोशिकाएं फिर से अलग से कोशिकाएं बन जाती हैं। इसको बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। देखिए अगर अब ऑल ओवर अगर इंडिया में देखें कि जैसे पूरे एक विश्व में देखें कि ऑल ओवर पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा प्लाज्मा है, जो कि बहुत छोटा है। अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, स्लाइड के माध्यम से, कि देखिए कैसे कैसे है, ठीक। उसके बाद शरीर की सबसे तेज विभाजन, जो शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन करता है वो कौन सा अंग है, तो हमारे शरीर का यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन करता है, एकदम समझ लीजिए। उसके बाद कितना हो, अगर इसका अगर 80% हिस्सा काट दिया जाए लीवर का ना, तो फिर बहुत जल्दी रिकवर 1 हफ्ते में हो जाता है। यह कब देखा गया था, तो एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब बात आती है कि कोशिका के प्रकार, तो कोशिका 2 तरीके से हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक से मतलब ही नाम चलता है कि कोई चीज, प्रो का मतलब होता है छोटा, तो कोई छोटा चीज, और यूकैरियोटिक का मतलब कोई बड़ा चीज। तो इसमें पादप और जंतु दोनों इसमें आ जाते हैं, जिसमें कि फुल रूप से डीएनए, आरएनए, उसमें झिल्ली, कोशिका भित्ति और सब कुछ दिखाई देगा, हिस्टोन, हार्मोन्स, प्रोटीन, प्रजनन, सारा कुछ करते हैं। और प्रोकैरियोटिक ये थोड़ा सा ये बैक्टीरिया में, जैसे छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, इन सबों में छोटे छोटे में दिखता है, जो कि इनका शरीर का संरचना का विकास नहीं हुआ होता है अच्छे से, इसलिए इसमें झिल्ली नहीं होती है, लेकिन इसमें भित्ति होती है। इसमें आरएनए पाया जाता है, डीएनए भी होता है इसमें, लेकिन वो अलग से डीएनए होता है, हम लोग की तरह नहीं। और हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है, ये प्रजनन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और बैक्टीरिया बहुत तेजी से देखते हैं, हाथ में जल्दी आते हैं और जल्दी मरते हैं। हाथों में बैक्टीरिया लग गया, हाथों में दिखाई नहीं देते हैं, तो ये भी कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। तो प्रोकैरियोटिक पता चल गया। अब इसको हम नापने के लिए देखिए, इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम, और इसमें भी राइबोसोम होता है। तो अभी आप समझिए कि यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है। ये हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक हम लोग हैं, प्रोकैरियोटिक जितने की जिनका अच्छे से विकास नहीं होता है, जो अच्छे से हमको नगण्य आंखों से दिखाई नहीं देते, हमारे हाथों में बैक्टीरिया है, तो ये सब क्या है, याद रखिएगा यूकैरियोटिक है। समझ में आ गया। अब बात आती है क्या कि इनको एक और नाम से जानते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखिए यूनिसेलुलर, यूनिक का मतलब क्या था, एक, स्पेशल जो यूनिक है, तो एक, तो यूनिसेलुलर इनको बोलते हैं। और मल्टी का मतलब बहु, तो बहुत सारा कोशिकाओं से, तो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है कौन अपना, ये मल्टी सेलुलर। तो इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी, इसको बोलते हैं एक कोशिकी जीव। तो एक कोशिकी, बहुकोशिकी इसी को बोलते हैं, और इसी को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आई होप कि आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए क्या होता है कि जैसे कि मानव में भी कभी कभी पूछ लेता है कि मेल और फीमेल में सबसे बड़ा, एक मानव में बताइए कि पूरा कौन सी कोशिका छोटी है कौन सी बड़ी है। तो फीमेल में होता है ओवम जो अंडाणु, और मेल में होता है जो कि पुरुष में होता है क्या, शुक्राणु हम लोगों का। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है कि सेल वाल, या हम सेल वाल इधर पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो देखिए सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति, इसी कोशिका भित्ति को हम दोहरी झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पेड़ पेड़ से अगर पेड़ को एक मुक्का आप खींच के मारते हैं तो पेड़ को चोट लगेगा कि आपको, तो पता चलेगा कि आप वहीं को चोट लग गया। ठीक है, तो इसलिए हम बता दें कि पेड़ में जो होता है डबल झिल्ली होता है, झिल्ली के भी ऊपर लगा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली। मतलब झिल्ली के भी ऊपर, जैसे एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन के भी ऊपर पॉलिथीन चला लीजिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि हम लोग कि दोहरी झिल्ली के नाम से। यह क्या होता है, देखिए यह सेल वाल जो कोशिका भित्ति होती है, यह केवल पादपों में ही पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलेगी, जंतु कोशिकाओं में नहीं देखने को मिलेगी। और उसके बाद यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज। जैसे देखिए कपास हो गया, जूट हो गया, इससे क्या होते हैं हमारे कपड़े बनते हैं। तो जो हमारा ये दिख रहा है स्वेटर जो हम पहने हैं, ये चाहे हमारा बेड हो, चाहे उसके बाद हमारा कॉपी किताब नोट पैसा, ये सब क्या बनता है, जितना भी सेलुलोज का। ये बोर्ड भी क्या बना होगा, सेलुलोज का। तो क्या होता है, सेलुलोज से बहुत मजबूत होता है, इसलिए किसका बना होता है, सेलुलोज का। यह बाहर से सुरक्षा और कठोर प्रदान करता है। एक्चुअली में देखिए जो कोशिका भित्ति मजबूत होती है वो किसके कारण, तो उसमें पाया जाता है लिग्निन, और लिग्निन के कारण ही, ये पॉइंट याद रखिए कि लिग्निन के कारण ही यह कोशिका भित्ति कठोर और मजबूत होती है, जो कि पेड़ को बाहर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कि उसमें दीमक लग गए तो जल्दी खराब नहीं होने देती हैं, इसलिए। और उसके बाद उसमें क्या क्या होता है, उनका जो परत झिल्ली मजबूत होती है किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति और पेक्टिन के लवण के उपस्थित होते हैं, उसमें पेक्टिन लवण और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मौजूद होते हैं, जिससे कि यह मजबूत होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए वो तो केवल और केवल कोशिका भित्ति किसमें, केवल और केवल पादपों में, ओनली प्लांट में पाया जाएगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो कि कोशिका झिल्ली, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, यह पादप और जंतु, मतलब यह पौधों में और जंतु, हम लोग जंतु से पैदा हुए, हमारे पहले के पूर्वज जो एंसेस्टर थे वो पहले क्या थे कि पहले जब जानवर ही थे, तो हम लोग क्या है कि पादप और जंतु दोनों में से कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और यह कैसा होता है, द्रव एकदम पतला की तरह देखेंगे तो इसमें से द्रव आर पार दिखाई देगा, दोनों में पाया जाता है, जो प्रोटीन एवं खनिजों का बना होता है। अच्छा, यह कोशिका के सभी अंग, इसी में कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ पे स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे, देखिए यही है जंतु कोशिका और मानव कोशिका। तो एक स्लाइड होगा, आपको मैं यहाँ पे पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में उपस्थित होते हैं, सारे जितने भी, अभी हम कोशिका के सारे अंग पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उसके बाद वैक्यूम, रसधानी जिसको बोलते हैं, उसके बाद सारा कुछ डिटेल में आएंगे, लवक वक सब पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ये हो गया। अब कवक, एक कवक होता है जैसे कि फंजाई वंजाई, तो फंजाई जो बना होता है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से पॉलीसेक्राइड है, जिसमें कि क्या होता है, काइटिन, और काइटिन इनकी जो कवक होता है, फंगी जो कि रोटी पे या सब पर लग जाता है ना, फफूंद कवक, उसी को बोलते थे। इनकी जो बनती है बैक्टीरिया ये सब, तो इनके क्या है कि कवक जो होते हैं, कवक के काइटिन, काइटिन नामक से बना होता है, काइटिन नामक झिल्ली से। और जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, तो जीवाणु का किससे बना होता है, तो पेप्टा डोग्लाइकन, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से, किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से। मुझे भी बोलने नहीं आ रहा, देखिए इतना बड़ा नाम है कि मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं आपसे, ठीक है। आप खुद ही पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो पेप्टोग्लाइकन, उसके बाद म्यूरिन से मिलकर बना होता है जीवाणुओं का, और ऐसे बहुत सारे नाम है। और देखिए यह कैसा होता है, सेल वाल जो होता है कोशिका भित्ति, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब कि अगर देखेंगे तो आधा पारगम, आर पार झलकता है। जैसे कि आप अंडा का जब खोली, जब अंडा को छीलते होंगे ऊपर से, तो देखते होंगे कागज की तरह पतला सा, वह क्या होता है, अंडे में का जो झिल्ली होता है वही क्या होता है, झिल्ली है। उसका तो प्याज जब छीले होंगे तो प्याज के ऊपर से एक जो उसका लेयर उखाड़ते हैं तो उसमें एक पतला सा सरकता हुआ लेयर आएगा, वो भी क्या होता है, झिल्ली होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो वो भी क्या होता है, वो भी कोशिका झिल्ली है। और यह कोशिका झिल्ली कहाँ होती है, तो इसी को बोलते हैं भीतरी झिल्ली के भी नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो अब आज के बाद वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं रहने देता हूँ। और मैं देखिए जो सारा टॉपिक स्लाइड यहाँ पे लिखता हूँ आपको 1 सेकंड स्किप करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एनसीईआरटी से सारा कुछ मैं एनसीईआरटी से ही कलेक्ट करता हूँ और इस वीडियो बनाने के पीछे मैं एक बहुत सारा लंबा मेहनत करके सब अच्छे से कलेक्ट करके तब जाके आपको यहाँ पे देता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप इसे फुल वॉच किया कीजिए, ठीक है। आई होप कि समझ में होगा। अब हम कोशिका का पार्ट 2 जब लेकर आएंगे तो उसमें सारे कोशिका के अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उसके बाद वैक्यूम क्या है, उसके बाद सेंट्रोसोम क्या है, उसके बाद सारा कुछ डिटेल में हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 रहा, ठीक है। तब मिलेंगे। जय हिंद।